जांच करवाए ना सरकार। अखिलेश यादव जी ने तो ट्वीट करके कहा है कि ये जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, सरकार उसकी जांच करवाए। वो बीजेपी के लोग निकलेंगे। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग बात हैं। मान लेते हैं कि आहिर रैजी की वजह से आवाज रख रहे हैं। मेरा गुनाह है कि मैं यादव हूँ। जब किसी दलित के साथ अत्याचार होता है तब भी मैं एक कांग्रेसमैन होने के नाते और संविधान वादी होने के नाते उस मुद्दे पे बोलता हूँ। फैला रहा है। हम तो कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला ऐसे रुकना नहीं चाहिए। कड़ी से कड़ी कानूनी आपके कास्ट मैंने बोल दिया कि तुम यादव नहीं, तुम शूद्र हो। तुम लोगों की जो औकात है, जो हमारे यादव समाज की औकात, जो ब्राह्मण समाज, हम लोग भी तो कहा जा सकता है। हाँ, हम लोग, मैं तो उनको संबोधित करके कह रहा हूँ। मैं तो अपने आप को शूद्र मानता हूँ जी कि भैया जो मनवादी व्यवस्था है उसमें हम शूद्र हैं। अरुणेश जी, देश के अंदर ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण का मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी यादव हैं और यदुवंशी समाज के लोग हैं वो सब एकजुट होकर ब्राह्मणों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और जगह जगह जो है छिटपुट घटनाओं की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं, इससे इस तरीके का जो माहौल है वो बनना चाहिए देश में? देखो साहब, जो आपने यादव संगठनों की बात करी है, तो मेरी जानकारी में जितनी भी यादव महासभाएं हैं सब शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं। हाँ, कुछ ये अहीर रेजिमेंट के नाम पे उत्पाती युवक हैं जो कि बीजेपी के एजेंट हैं और उनके तार हरियाणा से जुड़े हुए हैं। उनके तार हरियाणा के नेताओं से उनके तार जुड़े हुए हैं। वो बात पूरी होने दीजिए। और वही लोग हैं जो इस मामले को बिगाड़ना चाहते हैं। जांच करवाए ना सरकार। अखिलेश यादव जी ने तो ट्वीट करके कहा है कि ये जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश हो रही है, सरकार उसकी जांच करवाए। वो बीजेपी के लोग निकलेंगे। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मान लेते हैं कि अहीर रेजिमेंट में जो है वो बीजेपी के लोग हैं, तो अहीर रेजिमेंट की जो मांग कर रहे हैं तो फिर वो क्या बीजेपी के लोग मांग कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो देखिए मामला अलग है। वो जो युवा आ रहे हैं वो अहीर रेजिमेंट के नाम पे आ रहे हैं। आप बात को समझिए जी। और वो जो वहाँ से युवा नेता निकले हैं वो उसी मूवमेंट से निकले हुए लोग हैं जिनको बीजेपी पाल पोस रही है। मतलब ऐसे तो अहीर रेजिमेंट को की छवि धूमिल करने की कोशिश। बिल्कुल। और इसी तरीके से तो बीच में अभी चंद्रशेखर रावण का भी बयान आया था। आपने देखा होगा उन्होंने किस तरीके से बहन मायावती जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उनके ऊपर भी इल्जाम लगते रहते हैं कि वो भी बीजेपी की टीम है, बी टीम है। ऐसे ही ओवैसी साहब के पीड़न तक के आरोप लगा दिए। बिल्कुल लगे हैं और वो भी एक जांच का विषय है। और इसी तरीके से ओवैसी साहब के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि हमेशा ये इंडिया गठबंधन या जहाँ पे कांग्रेस होती है, सपा होती है, आरजेडी होती है, उसको हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। तो ये बीजेपी ने अपनी ABCD टीमें बना रखी हैं। इन लोगों के पास पूरा प्लान ऑफ एक्शन है कि किस तरीके से विपक्ष को कमज़ोर किया जाए, किस तरीके से सियासत को शर्मसार किया जाए। और सियासत इनकी दो तरीके से चल रही है। एक तो सियासत ये लोग संसद में बैठ के कर रहे हैं और दूसरी सियासत जो इनकी राजनीति चल रही है वो RSS के जरिए, बजरंग दल के जरिए, विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है उनके जरिए चल रही है। और उस सियासत के जरिए ये लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणेश जी, बीजेपी तो सक्रिय नजर आ रही है इस मामले में। आप कह रहे हैं वो राजनीति कर रही है, तो राजनीतिक उनकी सक्रियता नजर भी आ रही है RSS बीजेपी की। कांग्रेस की सक्रियता क्यों नहीं नजर आ रही? कांग्रेस भी सक्रिय है। अब मीडिया उसको उतना स्पेस नहीं दे रहा। मैं भी तो कांग्रेस ही हूँ, मैं बराबर आवाज रख रहा हूँ और बराबर इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हो सकता है जाति की वजह से आवाज रख रहे हैं। मेरा गुनाह है कि मैं यादव हूँ। जब किसी दलित के साथ अत्याचार होता है तब भी मैं एक कांग्रेसमैन होने के नाते और संविधान वादी होने के नाते उस मुद्दे पे बोलता हूँ। अभी तमाम ऐसे मुद्दे हुए, किसानों का मुद्दा हुआ, बेनीवाल साहब का मुद्दा हुआ, पहलवानों का मुद्दा हुआ, तो मैं हर मुद्दे पे बोलता हूँ। तो कांग्रेसी होने के नाते ही तो बोलता हूँ, चाहे वो बहन मायावती जी के खिलाफ कोई बात कही गई हो या संविधान को चोट पहुँचाने के लिए कोई भी बात, कहीं भी कुछ हो रहा है तो मैं वहाँ बराबर बोलता हूँ
और ये बोलने की जो आज़ादी है मुझे मेरे पार्टी ने दे रखी है। मेरी बाकायदा आला कमान से बात हुई थी और आला कमान ने मुझसे कहा था कि हाँ, आप इस मुद्दे पर बोलिए और आप इस मुद्दे पर मीडिया के बीच में अपना पक्ष रखिए। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं, जिस तरीके से करणी सेना का विरोध हो रहा था, करणी सेना की बुराई की जा रही थी और तमाम दलों की बुराई की जा रही थी, एक दल और निकल कर आया अहिर रेजिमेंट नाम का, अब वो भी तो अराजकता फैला रहा है। बिल्कुल उस पर भी फैला रोक रहा लगाने है। की मांग करनी हम चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो लोग वहां थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मामला ऐसे रुकना नहीं चाहिए। देखिए कड़ी यादव जी, से आप कड़ी कह रहे हैं, कानूनी आपके रास्तों। आपके कास्ट के लोग नाराज ना हो जाएं आपसे कहीं? अरे है नाराज भाई, है नाराज। मैंने बोल दिया कि तुम यादव नहीं, तुम शूद्र हो। तुम लोगों की जो औकात है, जो हमारे यादव समाज की तुम औकात, लोग जो क्यों कह रहे हैं? ब्राह्मण हम समाज, लोग भी तो कहा जा सकता है। हाँ हाँ, हम लोग, मैं तो उनको संबोधित करके कह रहा हूँ। मैं तो अपने आप को शूद्र मानता हूँ जी। कि भैया जो मनवादी व्यवस्था है उसमें हम शूद्र हैं। अब भले ही हम अछूत शूद्र हो, छूत शूद्र हो, वो तो अलग विषय है, लेकिन है तो शूद्र। भाई समाज में तीन ही तो जातियां इनकी ऐसी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिनको ये सम्मानित मानते हैं। इसके अलावा जो है वो सब शूद्र हैं। तो हम तो वही हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था ने हमें फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया। तो जो हमारे जो 10%, 15%, 20% लोग जो रास्ते से भटक गए हैं, जो अपने आप को यदुवंशी और चंद्रवंशी और पता नहीं क्या सूर्यवंशी मानते हैं, तो ये तो उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैं तो इस आप बात क्या मानते हैं? आप अपने आप को ठेठ अहीर मानते हैं? बिल्कुल भाई, मैं अहीर हूँ, पिछड़ा हूँ और देश के संविधान को मानने वाला हूँ, बाबा साहब को मानने वाला हूँ, मान्यवर नेताजी मुलायम सिंह जी को मानने वाला हूँ, फुले साहब को मानने वाला हूँ। मैं इस तरीके से जो पाखंड जो हमारे देश में चल रहा है, भागवत के चक्कर में कैसे पड़ गए? मैं तो नहीं करता। ना मैं भागवत पढ़ता हूँ, ना मैं उसमें विश्वास करता हूँ। हाँ, हमारे समाज के कुछ लोग हैं, उनको इस चीज में इंटरेस्ट था। अब सबक भी मिल गया कि आप जब उनकी पिच पर खेलेंगे तो आपके साथ यही होगा। भैया तुम पढ़ाई लिखाई मतलब करो। आप भी गलत मानते हैं? जिस तरीके से वो कथावाचक कथा कहने गए थे, आप भी गलत मानते हैं? कथा कहना गलत नहीं है, देश के संविधान ने आज़ादी दी है, लेकिन किसी कथावाचक के साथ इस तरह की जो घटना हो रही है वो गलत है। आपको अगर किसी पिछड़े से, दलित से कथा नहीं कहलवानी है तो आप मना कर दीजिए। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी एक साहू समाज की बेटी के साथ घटना हुई थी। उसको वहाँ के जो सो कॉल्ड मनवादी लोगों ने कथा नहीं पढ़ने दी, लेकिन वहाँ इस तरीके से अपमानित नहीं किया, सीधा मना कर दिया तुम कथा नहीं बाँचोगी। ऐसे ही एक दलित समाज के एक कथावाचक थे, उनको भी मना कर दिया था कि आप कथा नहीं बाँचोगे। तो ये ठीक है, आपको कथा नहीं बाँचने देना है तो संवैधानिक तरीके से आप मना कर सकते हैं। अरुणेश जी, आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो इस समय माहौल बना हुआ है वो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण को लेकर बना हुआ है। मनुवादियों का तो नाम ही नहीं आ रहा उसमें कहीं भी। देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि किसी जाति को लेके या किसी व्यवस्था को लेके विरोध नहीं है। विरोध यहाँ पर है सोच को लेके। विरोध तो ब्राह्मणों का हो रहा है। नहीं, ब्राह्मणों का नहीं। मैं ब्राह्मणों का विरोध ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस सोच का विरोध कर रहा हूँ। ऐसी सोच तो हमारे समाज में भी है। हमारे समाज के किसी एक व्यक्ति ने गलती की है तो आप पूरे समाज को क्यों? पूरे समाज को तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। ऐसे तो मुस्लिम समाज में भी कई लोग हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनवादी व्यवस्था को मानते हैं। यादव समाज में, जाटव समाज में, जाट समाज में, ठाकुर समाज में। जो भी व्यक्ति सामंतवादी सोच को बढ़ावा देता है, जो भी व्यक्ति श्रेष्ठता के भाव को बढ़ावा देता है, जिसके अंदर ये भाव है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो व्यक्ति मनवादी है और हमारा उसी व्यक्ति से और उसी सोच से विरोध है। देखिए, मतलब ब्राह्मण आप यादव होने के बाद भी समतामूलक शासन को मानते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? देखिए, समतामूलक समाज इस देश में स्थापित होना बहुत जरूरी है, जिसका सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देखा, मान्यवर फुले साहब ने देखा, काशीराम जी ने देखा। और तो इसके लिए ललई यादव से प्रेरित नजर आ रहे हैं यादव जी। इसके लिए तमाम, अरुणेश जी, मुझे तो आपकी बातों से लग रहा है आप ललई यादव से प्रेरित हैं। कई जगह वो भी ठीक थे। देखिए, जितने भी समाज सुधारक देश में हुए हैं तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति की हर बात सही हो। महात्मा गांधी ने बहुत सारी बातें रखी हैं जो अच्छी थी, लेकिन कुछ जगह हो सकता है वो गलत रहे हो। ऐसे ही पेरियार साहब ने पाखंड का विरोध किया, हालांकि उनके जो बात कहने का तरीका था वो तरीका सही नहीं था।
डायरेक्ट आप किसी को गाली नहीं दे तो सकते। थॉट्स ऑफ बंच की आप बात करेंगे तो उनका तरीका भी सही नहीं था। उनका तरीका तो भाई साहब इतना सही है कि उन्होंने संविधान की प्रतियां जलवाई। अब आप बताइए, देश में संविधान सर्वोपरि है कि मनु का विधान सर्वोपरि है? वो लोग तो अब भी देश के संविधान को नहीं मानते, और ये वही लोग हैं जो इस व्यवस्था की जड़ हैं। जो ये मामला हुआ है उसकी जड़ ही वही लोग हैं जो देश के संविधान को नहीं मान रहे, देश के झंडे को नहीं मान रहे, देश में जो समता मूलक समाज है उसकी व्यवस्था नहीं होने दे रहे। समता मूलक समाज अगर देश में इसकी स्थापना हो जाए, गरीब अमीर के बीच में भेद खत्म हो जाए, जाटव और सवर्ण के बीच में, जो दलित है और सवर्ण है उनके बीच में भेद खत्म हो जाए, तो सारी समस्याओं की जड़ ही खत्म हो जाए। अब आप बताइए, अमेरिका में रूस में कहीं जाति को लेके आपके ने देखा कि झगड़ा होता हो? हम लोग अभी जातियों में लड़े पड़े हैं। आपका कहने का आप जातियों को खत्म करना चाहते हैं? होना चाहिए। तो हालांकि मेरे कहने से तो होने से आपके नेता तो जातिगत जो है जनगणना की मांग कर रहे हैं। वो इसलिए जरूरी है, कम से कम पता तो लगे। जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है? पता तो लगे भैया कि किस जाति के किस व्यक्ति को सरकार की योजना का कौन सा लाभ मिल रहा है, कौन सा लाभ नहीं मिल रहा है, किसने ज़्यादा लाभ ले लिया। किसे 2 रोटी की ज़रूरत है उसे 10 रोटी मिल रही, किसे 2 रोटी की ज़रूरत है उसके हाथ में 1 भी रोटी नहीं आ रही। तो तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें। आप कांग्रेस को भी प्रेजेंट करते हैं और यादव समाज का एक बड़ा तबका आपसे जुड़ा रहता है, तो यादव जो है इस टाइम इतने आक्रामक नजर आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वो चंद यादव आक्रामक हैं, बाकी सब संविधानवादी हैं, और मैं उन चंद आक्रामक यादवों को संदेश देना चाह रहा हूं कि संविधान के दायरे में रहो और पाखंड की तरफ ज़्यादा मत रहो। हो सकता है मेरी बातें ज़्यादातर जो युवा हैं उनको समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर में ये बात क्यों बोल रहा हूं। मामला सामने आया कि आपके जाति के ही, आपके यादव ही आपको गालियां लिख रहे हैं भीमता और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जाति विरोधी बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे युवाओं को ये बात समझनी चाहिए कि आपकी पहचान किससे है। अगर आप पढ़ लिख लोगे, आपके, अब ये बताइए जो इटावा में घटना हुई वो अच्छा विषय है। वो 12-14 जो युवा हैं हमारे जो जेल में चले गए, अब उनके खिलाफ तमाम धाराएं लग गई। क्या उन्हें अब नौकरी मिल सकती है? क्या वो आगे पढ़ाई कर पाएंगे? उनका तो भविष्य खत्म कर दिया कुछ चंद चिंदी लोगों ने। हमारे युवाओं का भविष्य खत्म कर दिया। आखिर ये जो चिंदी लोग हैं, जो ये बीजेपी से पाले पोसे हुए पट्टे हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं? ये हमारे युवाओं के भविष्य को खराब करना चाह रहे हैं। वो तो मैं कम से कम नहीं होने दूंगा, और उसके लिए आप मुझे भीमटा बोलो, चिमटा बोलो, नीला कबूतर बोलो, लाल कबूतर बोलो, खरगोश बोलो, कुछ भी बोलो, वो मुझे मंजूर है। लेकिन मैं अपने समाज के और अपने देश के युवाओं का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा साहब। बहुत अच्छी बात है यादव जी, आपने अपने समाज के लोगों को एक संदेश दिया और साथ ही आपने इस देश के संविधान के प्रति अपनी राय रखी। धन्यवाद साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद।